रहमान रहीम। अब हम एक यूटिलिटी है जिसका नाम है ATOP और वो रिसोर्सेज को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल होती है, उस यूटिलिटी को इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि वो हमारे लिए किस तरह सिस्टम के रिसोर्सेज को मॉनिटर करेगी। तो apt-get की कमांड से हम यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं ATOP। स्टार्टिंग ATOP सिस्टम मॉनिटर, अगर आप यहाँ देखें तो इसने इंस्टॉलेशन के बाद ये मैसेज दिया है। सबसे पहले करते हैं मैन ATOP। और ATOP क्या है जी? AT कंप्यूटिंग सिस्टम एंड प्रोसेस मॉनिटर। इसके इंटरेक्टिव यूजेज यहाँ पे लिखे हुए हैं। राइटिंग, रीडिंग, रॉ लॉग फाइल्स हैं, आपको बता रहा है। डिस्क्रिप्शन क्या है? द प्रोग्राम ATOP इज एन इंटरेक्टिव मॉनिटर टू व्यू द लोड ऑन अ लिनक्स सिस्टम. It shows the occupation of the most critical hardware resources from a performance point of view. So इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस व्यू को और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट के लिए इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं on system level. For example, CPU, memory, disk and network. It also shows which processes are responsible for the indicated load with respect to CPU and memory load on process level. बड़ी ज़बरदस्त यूटिलिटी है। तो इस यूटिलिटी की या अगर आप ऑप्शंस भी देखना चाहें तो आप नीचे ऑप्शंस दे सकते हैं। प्रोसेसर के लिए ये बताता है कि जी बिजी परसेंटेज ऑफ 90% और हाई इज कंसिडर्ड क्रिटिकल, और ये वैल्यूज़ बता रहा है कि इन वैल्यूज़ के मुताबिक इसको हम देखते हैं। डिस्क के लिए ये 70% और हायर को क्रिटिकल कंसिडर करता है, और नेटवर्क के लिए अ बिजी परसेंटेज ऑफ 90% और हायर फॉर द लोड ऑफ इंटरफेस इज कंसिडर्ड क्रिटिकल। ये क्रिटिकलिटी बता रहा है कि आप ये वैल्यू रख के सामने तो क्रिटिकलिटी को आप देख सकते हैं। इसी तरह मेमोरी और स्वैप के बारे में भी हमारा सिस्टम हमें बता रहा है ATOP की इस ऑप्शन के अंदर। और आप ये मुख्तलिफ ऑप्शंस यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप नेटवर्क सिर्फ देखना चाह रहे हैं उसका रिलेटेड आउटपुट तो -n करें, सिर्फ डिस्क रिलेटेड आउटपुट देखना चाह रहे हैं तो D करें। ये मुख्तलिफ स्विचेज हैं जो यहाँ पे हम जो इस्तेमाल कर सकते हैं। ATOP-H करके इसकी शॉर्ट फॉर्म में स्विचेस देख सकते हैं या ऑप्शंस देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ATOP प्रेस करेंगे और देखेंगे हमें क्या दिखा रहा है। ATOP हमारा सिस्टम है, उसके बारे में ये डेट और ये टाइम यहाँ पे ये सब कुछ बता रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें PRC CPU सिस्टम, इसी तरह ये परसेंटेज बता रहा है। CPU एवरेज ये आ रही है। मेमोरी टोटल हमारे पास है 2 GB, फ्री हमारे पास है 564, और कैशे इतनी है और बफर इतनी है और स्लैब इतनी है। तो ये आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। अगर आप देखें तो ये सिस्टम CPU दिखा रहा है, यहाँ पे यूज़र दिखा रहा है, और यहाँ पे प्रोसेस दिखा रहा है, यहाँ पे ज़ॉम्बी लेवल आइडल जिसको नीचे आइडल दिखा रहा है, और ये मुख्तलिफ चीज़ें हमें बता रहा है। अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे ये मेमोरी और मेमोरी की सारी ऑप्शंस, इसी तरह स्वैप मेमोरी, फिर डिस्क कौन सी है हमारे पास? SDA। इसका बिजी कितना परसेंट है? इतने परसेंट है। रीड कितने परसेंट है? राइट कितने परसेंट है? और आगे ऑप्शंस दिखा रहे हैं। नेट, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल TCP/I और TCP/O ये हमें दिखा रहा है। इसी तरह नेट के ऊपर IPI और IPO, IP इनपुट और IP आउटपुट। यहाँ पे ईथरनेट 1 और ईथरनेट 0 दिखा रहा है, और उसके बाद उनका पैकेट इनपुट आउटपुट वो सारा दिखा रहा है। और अगर आप गौर करें तो यहाँ पे किलोबाइट्स में भी हमें दिखा रहा है। ये अगर IP को आप देखें तो ये IP की मुख्तलिफ ऑप्शंस दिखा रहा है। यहाँ पे आपकी UDP पोर्ट है, UDP इनपुट और UDP आउटपुट है, और इसी तरह ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं हमारे सामने। नीचे आपको ये प्रोसेस ही दिखा रहा है। अब ये एप्लीकेशन मुख्तलिफ कैसे है HTOP से? तो ये क्लियर बात है, HTOP सिर्फ प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए
वो दिखाता है कि कौन सा सिस्टम इस वक्त कितने प्रोसेस या किस लेवल पे वो काम कर रहा है और कितनी यूटिलाइज कर रहा है आपके रिसोर्सेज को। लेकिन ये एप्लीकेशन आपकी CPU, मेमोरी, डिस्क, नेटवर्क, इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। इसको क्यों करते हैं, ATOP-H करके कुछ ऑप्शंस देखते हैं हम इसकी। -A शो और लॉग ऑल प्रोसेसेस, एक्टिव प्रोसेसेस ओनली, जनरेट पार्सेबल आउटपुट फॉर स्पेसिफाइड लेबल्स, अल्टरनेट लाइन लेंथ। ये मुख्तलिफ ऑप्शंस यहाँ पे हमारे सिस्टम दिखा रहा है और इसको हम कुछ ऑप्शन अगर लेके चलें इसके साथ, ATOP-P कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखा रहा है हमारे प्रोसेस से रिलेटेड। इसको मैं दोबारा आपके सामने देखता हूँ। -P ऑप्शन, शो कम्युलेटेड प्रोसेस इन्फो पर प्रोग्राम। जी बिल्कुल, ये प्रोसेस इन्फो दिखा रहा है लेकिन प्रोग्राम बेस दिखा रहा है कि कौन सा प्रोग्राम कितने प्रोसेस या क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, रिसोर्सेज कितने इस्तेमाल कर रहा है। और सॉर्ट प्रोसेस इन ऑर्डर ऑफ नेटवर्क एक्टिविटी, हम -N की ऑप्शन इसके साथ बिग N की लगा के चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये नेटवर्क एक्टिविटी से रिलेटेड जो प्रोसेस हैं ये उनको ज़्यादा दिखा रहा है। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये थोड़ा सा चीज़ें मुख्तलिफ भी हमें नज़र आ रही हैं। तो ये आपके सामने मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। मेरा ख्याल है कि ये आप परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के दौरान इस कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ऑप्शंस मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप कैसे इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ पे इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।